फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ अपना ऐसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं किन गलतियों के कारण कई इंटरव्यू में फेल हुआ हूं और क्या गलतियां हैं जो मैंने की थी और क्या चीज़ें जो इनसे आप सीख सकते हैं। तो आज मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करूंगा जिसके कारण मैं कई इंटरव्यू में फेल भी हुआ हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे ऐसे इंटरव्यू भी देखे हैं जिनमें मैं इतने अच्छा किया है और सिलेक्ट हुआ हूँ, पर आज का जो सेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है और ये मेरी गलतियों का सेशन है या ये कह सकते हैं मेरे फेलियर का सेशन है, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा सीखने को मिलेगा एज कंपैरिजन टू सक्सेस के सेशन से। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या मेरी गलतियाँ रही और कैसे मैंने अपने फेलियर को ओवरकम किया और कैसे आप इनसे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैं भी कई इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ। लाइक TFR के दोनों में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था, चाहे वो हैदराबाद का हो चाहे वो बॉम्बे का हो। सेकंड ISC में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, IIT कानपुर में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो ऐसे ही एक दो इंस्टीट्यूट और है जिनमें मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। पर कुछ कॉमन एक पैटर्न है या मिस्टेक्स है जो मैंने इनमें की थी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उनमें सबसे पहले जो है वो ये कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जाता था और मुझे लगा कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को चुनता था। जब मुझसे पूछा जाता था कि किस टॉपिक में आप इंटरव्यू देने चाहते हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को चुनता था। तो उससे क्या होता था, जब उसमें डेप्थ में सवाल जाने लगते थे तो मैं उनका आंसर नहीं दे पाता था। तो उससे कहीं ना कहीं जो मेरा इंप्रेशन था इंटरव्यू के लिए वो खराब पड़ता था। सेकंड, मैंने प्रिपरेशन बहुत कम करी इन सब इंटरव्यू में। मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, सही कहूँ तो। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ नोट्स ही पढ़ने चाहिए और मैं नोट्स को जो मेरे को याद थे ड्यूरिंग CSR नेट एग्ज़ाम के या गेट के जो भी मैंने दिए TFR एग्ज़ाम, तो मैं उन्हीं को थोड़ा बहुत देखा या कभी कभी उन्हें भी नहीं देखा। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो बहुत लो रही और मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की। थर्ड, जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है कि काफ़ी मैं स्टार्टिंग में नर्वस हो जाता था, क्योंकि ये मेरे स्टार्टिंग के इंटरव्यू थे और मैं उनमें काफ़ी नर्वस हो जाता था और इसी कारण मैं कई क्वेश्चन के आंसर आते हुए भी गलत बता देता था या नहीं बता पाता था। तो मेरी नर्वसनेस बहुत फेस करने को मिली मुझे स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में। और यानी मैंने प्रिपरेशन नहीं करी इंटरव्यू देने की, या मैं कह सकता हूँ मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी खुद से, कि कैसे मैं बात करता हूँ और या कैसे मैं फेस करता हूँ इंटरव्यूअर को। तो ये मेरी एक गलती रही। फोर्थ, देखिए, जब भी मैं अपने एकेडमिक्स बैकग्राउंड के बारे में बताता था तो मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता था, पर फिर भी मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कई टाइम्स नहीं पढ़ा। जिससे क्या होता था नुकसान, की जब मुझसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते थे तो मैं सही नहीं बता पाता था। मुझे ऐसा लगता था कि प्रोजेक्ट की वैल्यू थोड़ी कम है, या ये कह सकते हैं मैंने बहुत पहले प्रोजेक्ट किया था क्योंकि मेरा गैप ईयर था। तो मुझे लगता था अब इतना क्वेश्चन उससे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे याद तो रह नहीं सकता। मैंने इतने टाइम पहले किया था, तो इसीलिए मेरे साथ ये होता था, एक तो मेरे को याद भी नहीं था और दूसरा मैं उसे अच्छे से पढ़ता भी नहीं था। तो इसीलिए कई प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस थे जिनमें मैं फंस जाता था और उससे मेरा इंप्रेशन खराब जाता है। जैसे कि मैंने 2-3 इंटरव्यू इनमें से फिजिकल केमिस्ट्री में भी दिए हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं एक गलती ये करता था कि मैं फॉर्मूलों में ज़्यादा फोकस करता था रेदर देन थ्योरी में। और यही हमारे साथ होता है कि जहाँ भी हम पढ़ते हैं या जिस भी जगह से हम सीखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर हम फॉर्मूले सीखते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं रेदर देन थ्योरी। तो यही मेरी गलती थी कि मैं थ्योरी में कम फोकस करता था और फॉर्मूले ज़्यादा पढ़ता था। तो उससे मुझे काफ़ी नुकसान भी देखने को मिलता था। या आप ये भी ओवरऑल कह सकते हैं मैंने बुक्स कम पढ़ी या बुक्स कम रिकमेंड की इन सब चीज़ों के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन। क्वेश्चन है, ये भी मेरी एक गलती रही कि स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में मैंने ये गलती की कि मैं सॉरी नहीं कहता था किसी भी क्वेश्चन में। मैं कोशिश करता था कि हर क्वेश्चन का आंसर दूं, चाहे वो गलत हो और चाहे उसे मैं ज़बरदस्ती अप्रोच कर रहा हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो। ऐसा कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है, या आप ऐसा बिल्कुल ना डरें कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। देखिए, सिर्फ 1 या 2 या 3 क्वेश्चन से आपका इंटरव्यू डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्या से आपका माइंड सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। लास्ट जो मिस्टेक मेरी ये थी
कई कई बार ऐसा भी होता था, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करता था। मतलब ऐसा होता था कि जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री में किसी टॉपिक में फेल हो गया तो मैं सेकंड इंटरव्यू में टॉपिक बदल देता था। मतलब इनऑर्गेनिक में इंटरव्यू देने लग जाता था या दूसरे टॉपिक में इंटरव्यू देने लग जाता था। मतलब मैं क्या करता था, अपनी एक्सपर्टीज एक ही टॉपिक में नहीं रखता था या उसको सीखने की कोशिश भी नहीं करता था, और अपना कभी कभी सब्जेक्ट भी बदल देता था। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का दिया कभी इंटरव्यू, कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरव्यू दिया, कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरव्यू दिया। तो ये भी एक गलत स्ट्रेटेजी है। हमें कोशिश करनी चाहिए खुद पे सुधार करने की रेदर देन सब्जेक्ट को बदलने की या फील्ड को बदलने की। तो ये गलती मुझे जो लगी के कारण मैं इन इंटरव्यूज़ में रहा। तो बाकी अगर मैं आपको कंक्लूड करना चाहूँ तो वहाँ पे ये बात सामने निकल के आती है। पहला तो ये कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही चुने इंटरव्यू के लिए, और उसकी प्रिपरेशन आप बुक्स से करें रेदर देन नोट से, ताकि आपको उसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी रहे। सेकंड, अगर आप किसी टॉपिक को भी नहीं चुन पाते हैं तो आप ओवरऑल एक सब्जेक्ट को लें, और उस सब्जेक्ट को तो कम से कम आप अच्छे से करें। मतलब ऐसा ना करें कि आप सब्जेक्ट भी बदलते रहें। सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी काम करी वो सब्जेक्ट रिलेटेड ज़्यादा काम करी और रेदर देन टॉपिक, जैसे कि आप मेरे आने वाले इंटरव्यू सीरीज में देखेंगे और पिछले इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं और सच में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी PhD रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो देखिए थोड़ी प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी। मतलब हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर नहीं करते, हम सोचते हैं हम ऑलरेडी तैयार हैं क्योंकि हमने इतने एग्ज़ाम निकाले हैं या उस टाइम हमने सारा पढ़ा है। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डुबा देता है। तो आपको मतलब ये करना है, ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंस में देना है। मतलब आप एक मीडियम मीडियोकर बन के भी चल सकते हैं और एक बैलेंस अप्रोच अपनाते हुए चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड, मैं आपको ये कहूँगा, देखिए अगर आप नर्वस होते हैं इंटरव्यू देते समय तो आप कोशिश करें कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखें कि मतलब आप कितना बोल पाते हैं या कैसे आप बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। ऑनलाइन इंटरव्यू का ये एक फ़ायदा होता है कि आप स्टार्टिंग से ही उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फोर्थ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए इन फेलियर से सिर्फ यही नहीं सीख सकते कि मैंने गलतियाँ की तो इसलिए मैं फेल हुआ। देखिए आप इनसे ये भी सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप हर बार जीतेंगे या हर चीज़ परफेक्ट करेंगे ही। मतलब कहने का मतलब यही है कि मैंने 17-18 इंटरव्यू दिए तो मैं 11-12 में सिलेक्ट भी हुआ, तो कईयों में फेल भी हुआ। मतलब कोई भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता, या कोई भी हर चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकता। और साथ में इंटरव्यू एक एक्सपीरियंस की तरह है, इससे आप मतलब धीरे धीरे सीखते हैं। और यही एक ऑनलाइन इंटरव्यू का फ़ायदा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दे सकते हैं, जिसमें आपके सीखने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मतलब ये भी होता है कभी कभी कि कभी आपका ही दिन खराब होता है या मतलब आपका बैड लक होता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो उनका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता। 3-4 क्वेश्चन ऐसे रेगुलर आ जाते हैं, या कभी कभी आपका इंप्रेशन स्टार्टिंग में खराब हो जाता है इंटरव्यू के लिए। और कभी कभी किसी का गुड लक इतना अच्छा होता है कि उनसे वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो उनको आते होते हैं या जो उन्होंने अभी प्रैक्टिस किए होते हैं। और या इंटरव्यूअर का मूड ठीक होता है, या कह सकते हैं उनका जो इम्प्रेशन है आपका वो इंटरव्यू से अच्छा चले जाता है स्टार्टिंग में ही। तो ये भी एक फैक्टर है जो काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, और 25% चीज़ें डिपेंड सामने वाले पे भी करती हैं और कभी कभी आपके लक पे भी करती है। मतलब मेहनत के सिवा भी और भी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं चीज़ें, क्योंकि ये भी एक कंपटीशन है। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देते हैं, तो ऐसा हो भी सकता है कि आपने अच्छा दिया हो पर फिर भी सीटें कम हो, तो जो थोड़ा सा भी ऊपर आपसे हो या साथ में जिसके एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग हो तो उसको ले लिया जाए इंस्टेड ऑफ आपको। तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहें, और मतलब गलतियों के लिए भी तैयार रहें, फेलियर के लिए भी तैयार रहें, और उनसे सीखने के लिए भी तैयार रहें। और जैसे मैंने सीखा है, आई होप आप भी सीखेंगे, और जैसे मेरे चीज़ें काम आई हैं वैसे ही आपके भी आगे काम आएंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।